देख रहे हैं इंडस डिजिटल न्यूज। इंडस डिजिटल के कराची स्टूडियो से मैं हूं सैयद सलीमुल्ला। कराची से खबर शामिल करते हैं और चलते हैं मंसूर नगर औरंगी टाउन, जहां मां हॉस्पिटल की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद की गई है और गवर्नर नसीम कामरान टिशोरी ने 200 बेड अस्पताल का संग बुनियाद रख दिया है। मां अस्पताल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर नसीम कामरान टिशोरी ने कहा, और यहाँ पंडाल में बैठे हुए तमामी हाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। हैं दुनिया में वही लोग अच्छे, हैं दुनिया में वही लोग अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों के। तो मैं समझता हूँ कि माँ के नाम से जो ये इदारा कायम किया जा रहा है, तो माँ का जो लफ्ज़ है वही इतना काबिल एहतराम है कि उसके बाद कुछ बचता नहीं है। प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी हैं पूरे मुल्क में, पूरे सूबे में, और फिर हम अगर शहर और इलाके की बात करें तो मैं समझता हूँ कि ये वो वाहिद इलाका है जहाँ मैं आज आया हूँ, जहाँ ना गैस है ना पानी। सही बात है। और जब ये दो बुनियादी सहूलतें ही नहीं हैं तो फिर बात आगे कैसे बढ़ेगी? क्योंकि अगर गैस का चूल्हा नहीं जल रहा तो सुबह नाश्ता कैसे किया जाएगा, बच्चे कैसे स्कूल जाएंगे, और पानी नहीं आ रहा तो बाकी काम कैसे होंगे? जब किसी चीज़ को अपना ही ना समझें, जिस तरह हम अपने घर के ड्राइंग रूम को सजाते हैं, उसकी सजावट, उसकी देखभाल करते हैं, उसी तरह से जब तक हम अपने घर के बाहर गलियों, अपने शहर को ड्राइंग रूम नहीं बनाएंगे तो काम आगे नहीं बढ़ेगा। हम इस सारी तकोदौड़ में मुल्क को भूल गए, पाकिस्तान को भूल गए। हमने अपनी अपनी शनाख्त बना ली है, ये मेरा इलाका है, वो आपका इलाका है। बाजी आपकी तवज्जो चाहूँगा, सब ने अपने अपने इलाके बांट लिए हैं और इन इलाकों को बांटने की वजह से हम बट गए। और कभी कोई सियासत में आगे आ गया, कभी किसी सियासी जमात की हुकूमत बन गई और उस बटे हुए लोगों ने बदला सिर्फ आप लोगों से लिया, और वो ये बदला लिया कि ये क्योंकि उसका इलाका है इसलिए मैं इसमें काम नहीं करूँगा। यही वजह है ना। 75 साल के बाद अगर कोई जगह पानी, बिजली और गैस से महरूम है और आज आप अपना बुनियादी हक भी भीख की तरह मांग रहे हैं, जो कि रियासतों का काम होता है। आज अगर ये एक हॉस्पिटल बनाया जा रहा है तो मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ अब्दुल हसीब बेग साहब को कि जो काम रियासत ने करना था वो चले इन्होंने आगे बढ़ के किया। तो हम सब इनको खराज तहसीन पेश करते हैं। और मैं हर उस शख्स को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ जो रियासत का काम अपने ज़िम्मे लेके फिर रहा है। और यहाँ मैं फिर एक बार खराज तहसीन पेश करता हूँ मेरे हरदिल अजीज़ और बड़े भाई कारी उस्मान साहब को। मैंने इनमें देखा है लोगों का दर्द। जब मुजाहिद कॉलोनी टूट रही थी तो मेरे ख्याल से ये 4 दिन सोए नहीं थे, क्योंकि दिन में 10 दफ़ा 12 दफ़ा मुझे फ़ोन कर रहे थे। हर जगह जाके इन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। तो जो लोग लोगों का दर्द रखते हैं दिल में, उनकी कदर में भी हों तो अपना दिल कराची में छोड़ जाती हैं और वहाँ बैठकर भी दुआएं तो करती हैं लेकिन दवाओं के लिए भी परेशान रहती हैं। मेरी बड़ी बहन, मेरी बहुत ही प्यारी बाजी सेनेटर निगत बाजी, और आज मैं यहाँ यकीन करें इनकी दावत पे ही आया हूँ। तो हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। अभी हमारी एक और सेनेटर बाजी ने खिताब किया, आप मेरा साथ देंगे। और मैं मीडिया के दोस्तों को भी कहूँगा
कि वैसे तो बहुत तनकीद करते हैं, लेकिन अगर हम जब अच्छा काम करें तो खुर्शीद भाई आप ज़रूर साथ होइएगा। तो बस यही सब मुझे लिखा तो बहुत कुछ दिया गया था, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि थोड़ी बात कर लूँ लेकिन दिल से करो, क्योंकि जो दिल से बात निकलती है शायद वही असर रखती है। तो इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलजुल कर काम करेंगे। मैं यहाँ पर अगर किसी का नाम भूल गया हूँ तो उससे माजरत चाहता हूँ। और असल जो लोग हैं वो आप सब हैं, और असल में तो आप सब का नाम याद रखना चाहिए हमें, क्योंकि अवाम ही है जो हाथ मजबूत कर सकते हैं उन हुक्मरानों के, और अगर काम ना करें तो गिरेबान भी पकड़ सकते हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान। इंतखाबात आगे जा रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि बल्दियाती इंतखाबात की जो डेट दी गई है उस पर MQM पाकिस्तान के दोस्तों को सिर्फ़ एक एतराज़ है, वो ये है कि इलेक्शन तो होने चाहिए, लेकिन डिलिमिटेशन का जो तकाज़ा या जो वो डिमांड कर रहे हैं वो अभी तक नहीं हुआ है। और उसके साथ साथ जो डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनका जो एक एग्रीमेंट है MQM के दोस्तों का पीपल्स पार्टी के दोस्तों के साथ, उसमें एडमिनिस्ट्रेटर कराची और 3 अजला के और हैदराबाद 4 एडमिनिस्ट्रेटर MQM पाकिस्तान के दिए गए नामों में से लगाए जाएंगे। तो उसकी ही पेशरफ्त है, उसमें बहुत ज़्यादा डिले हो गया। वो शायद इंशाअल्लाह ताला जो एडमिनिस्ट्रेटर की नोटिफिकेशन है वो आज रात या मंडे तक इंशाअल्लाह ताला हो जाएंगे जो नाम दिए गए। सर 8 महीनों में अब तक ये काम क्यों नहीं हो सका डिलिमिटेशन, जबकि MQM ने कहा था कि 2 हफ्तों में कानून साजी हो जाएगी। असेंबली का इजलास बुलाएं और कर दें। 75 सालों में हमारे पास वो काम नहीं हुए जो होने चाहिए थे, तो ये 8 महीने में हो रहे हैं, यही बड़ी बात है। इमरान खान कह रहे हैं कि हम इंतखाबात जो है वो जल्द अज जल्द होना चाहिए, उनकी ख्वाहिश पूरी होती हुई नजर आती है आपको? नहीं, देखिए मैं तो इमरान खान साहब के बारे में कुछ नहीं कह सकता, वो बहुत कुछ लेकिन मेरे बारे में कहते हैं उनका शुक्रिया। लेकिन जो आदमी एक एक रन और एक एक बॉल के पीछे भागा हो सारी ज़िंदगी, उसके हाथ में आप लोगों ने पाकिस्तान दे दिया, इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगा पाकिस्तान।